नमस्कार दोस्तों, बीट्स एंड पैडी ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश के एक गांव की सैर कराता हूं, जो कि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भरमौर तहसील का एक गांव है। छोटा सा गांव, प्यारा सा गांव। दोस्तों, ये दीप है, ये हिमाचल प्रदेश के इस गांव में रहता है, जिस गांव का नाम गरोला है। और ये हमें जानता है, हमारा मित्र है। हम यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे करने आए थे, तो इसने हमें बुला लिया कि हम इसके घर चलें और एक कप चाय पिएं। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं इस गांव को आकर देखता। और ये पुराना गांव है, काफ़ी प्राचीन गांव है। आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों पहाड़ में पहले ऊपर गांव हुआ करते थे, गांव नीचे नहीं होते थे। बाद में जब सड़क बनी तो लोग सड़क के आसपास आकर बसना शुरू कर दिए। गांव ऊपर होने का मकसद ये था कि ऊपर में जो फ्लैट टेरेन मिलता है वहाँ यात्रा आसान हो जाती थी। और सीढ़ीनुमा खेत जब नीचे आते थे तो ऊपर से लेकर नीचे तक गांवों की बसाहट होती थी। तो ये एक गांव पहले ऊपर था, और मैं आपको दिखाऊंगा आगे ब्लॉग में नीचे सड़क कैसी दिखाई देती है। और ये एक पुराना घर है, हम इसे भी आकर देखेंगे। बहुत ही पुराना घर है इस गाँव का। अभी भी स्लेट की छतें लोग डाल रहे हैं। हाँ। नहीं, अब तो बहुत कम हो गया है। अब शेड ज़्यादा डालने लगे। धीरे धीरे यहाँ लकड़ी के घर बनते रहे, जो टूटते गए, नए बनते गए। अब हम दीप के घर पहुँच रहे हैं। कौन सा ये वाला घर? यह एक पंचायत की द्वारा बनाया गया देवालय का स्थान है। पहले यहाँ लकड़ी का स्थान था, और यहाँ पे भगवान ठाकुर भगवान की पूजा मूर्ति रखी हुई, यहाँ पूजा होती है। शाम को लोग यहाँ बैठते भी हैं, आपस में बातें करते हैं। ठाकुर जी की मूर्ति विराजमान है, बहुत प्राचीन मूर्ति, जैसा कि हमें दीप ने बताया। और अब हम दीप के घर पहुंच रहे हैं। आप देखें इस गांव का वास्तुशिल्प, और ये टिपिकल है। हालांकि अब कंक्रीट का भी निर्माण कार्य काफ़ी हो चला है, लेकिन पहले लकड़ियों के घर होते थे। मैं आपको दीप का घर दिखाऊंगा, जो कि लकड़ी का बना हुआ है। और चलिए हम चलते हैं दीप के घर। एक कोजी सी बैठक है, और गांवों में इसी प्रकार के बैठने के स्थान होते हैं, पार्लर्स जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में हम कहते हैं बैठक। और ये मेरा साथी सतीश है, मैं हूँ। और सतीश मुझे कुछ बता रहा है। बुजुर्ग है ना, जो पौर्ज हमारे रहे हैं, उनकी कुछ पॉजिटिव सोल होती जो कि हमारे से अटैच रहती है, हमारे कुल से। इसलिए हर एक कुल की एक देवी होती है, उसके नाम से इसको जाना जाता है, कुल देवी। जैसे इनके कुल के कोई अलग से देवी होगी, हमारे कुल की अपनी देवी। सभी जगह हुई है, नीचे भी। तो वो है, उनकी इच्छा होती है, उनकी मनोकामना होती है कि फलानी जगह मुझे यहाँ पे रहना है, स्थापित होना है, मेरा वहाँ पे मंदिर बनाना सब अच्छा। आप दीप से पूछो कि बाल क्यों बढ़ाएं। शौक है ना। दीप माता जी का चेला है। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, तभी बढ़ाए होंगे। पूरे जितने भी आसपास के लोग हैं, समस्या में दीप के पास आते हैं। ऐसा है। इनके ऊपर माता की सवारी आती है। तो मतलब आप जो है वो उनको ठीक करते, जैसे ये जो मंत्र होते हैं, ऐसे होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देवी अपनी माता श्रद्धा को, से आते हैं लोग। और हाँ, वैसे रख लो। मतलब माता को याद करके आप उनके ध्यान में जाते होंगे, और आपको जैसे कांपते होंगे। और हाँ, जिनको जैसे जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को ठीक कर देता हूँ। हिमाचल के एक गांव में स्वादिष्ट सेबों से स्वागत होना बिल्कुल आम है, क्योंकि इस गांव में और आसपास के गांवों में सेबों की खेती होती है, और सेब बहुतायत में आते हैं। ये आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत बन गए हैं। और मैं बता दूं कि स्टोक्स फैमिली ने यहाँ सेबों की खेती को बढ़ावा दिया, और बहुत ही अच्छी चाय पिलाई दीप के घर में, दीप की मम्मी ने। और दीप अब हमें ले आया है अपना पूजा का स्थान दिखाने, जहाँ उसका माता का चौरा लगता है। और यहाँ पे सभी आसपास के गांवों के लोग आते हैं रविवार और मंगलवार को, और यहाँ पर अपनी समस्याओं का दैविक निदान करते हैं। वहाँ से मतलब और ना ये अंकल माता का पूरा मतलब वो है, मतलब इनका चोला टाइप का है। हाँ, पूरा पहनाते हैं। जिसको तो वो होते हैं ना लॉन्चड़ी। हाँ, लौंचा लोंचा और होता है।
ये नौछड़ी है। मतलब जब आप जैसे कांपते होंगे, जब देवी आपके शरीर में आती होगी तो आप इसको पहनते होंगे। हैं? पूरे श्रृंगार में। ठीक। सतीश बहुत उत्सुक है इस बारे में जानकारी लेने के लिए। और दोस्तों अब हम बाहर की ओर चलते हैं। अब हम चलेंगे गांव की thank सैर you। करने के लिए। चाय अच्छी और बनाई। सतीश को एक स्थान है राक्षणी माता का, चलें दीप। जो कि एक गांव की देवी है। तो सतीश वहां भी जाने के लिए उत्सुक था। तो अब हम चलते हैं, हम इस गांव की भी एक झलक देखेंगे और राक्षणी माता के मंदिर तक भी जाएंगे। और दीप हमें कुछ किस्से भी बताएगा, किंवदंतियां जिन्हें कहते हैं, कि किस प्रकार से देवी इस गांव में आई। और आप देखें लकड़ी के ये घर। और दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दीप के रिश्तेदारों के सेब के खेत हैं। पुराना घर है ये। कितने साल हो गए इसको? बहुत। 16-17 इसको बनाए हुए हैं। पहले इधर और भी पुराना होता था। उसको तोड़ के बनाया था। एक बहुत ही पुराना लकड़ी का घर। लौटते समय हम इसकी छवि दिखाएंगे आपको। और ऊपर ये गवाड़ पड़ा है पूरा। ग्वाड़ी। हाँ, ग्वाड़ वो है ना, ये टिपरी है, इससे भी ऊपर है गांव एक और। वो जहाँ वो खंबे लगे हुए वहाँ पे हाँ ग्वाड़ जिसको बोलते हैं। हाँ। जैसा कि आपने देखा, आपको यहाँ पर आभास हो गया होगा कि गांवों में रोजगार के अवसर पारंपरिक होते हैं। और यहाँ पर पशुपालन, खेती जिसमें सेब की खेती और सेब के बगीचे, अखरोट, साथ में मक्की, राजमा की फसलें हैं। और कुछ हाथ का काम जैसे लकड़ी की कारीगरी और हथकरघा पे वस्त्र बनाना, ये यहाँ के मुख्य आजीविका के स्रोत हैं। आइए चलते हैं गांव में आगे की ओर, देखते हैं। इन खच्चरों ने हमें रास्ते से नीचे धकेल दिया। और पहाड़ों में इस खच्चर ट्रेन का बहुत महत्व है, क्योंकि जहाँ पे सकरी सकरी गलियाँ हैं और खड़े पहाड़ हैं और सीढ़ीनुमा खेत हैं, वहाँ पे इन खच्चरों के माध्यम से ही सामग्री, निर्माण सामग्री और किसी भी प्रकार की सामग्री जाती, चाहे वह राशन हो या निर्माण सामग्री हो। यहाँ भी पहले अपने अच्छा, एक पनिहार ये भी था, लेकिन अब तो सबके घर में पाइपें चली गई है ना। और ये जानवर रखने का था। ये हाँ, एक जानवर, ये बैल वगैरह के घास फूस रखने के लिए। ये किसका अखरोट का पेड़ है? ये हाँ, ये अखरोट का है। बहुत बड़ा पेड़ है। कागजी अखरोट होते हैं, अच्छी क्वालिटी के अखरोट होते हैं यहाँ। ये सारे सेब के बगीचे, ये अखरोट सेब। अखरोट से। हम ऊंचाई पर स्थित इस गांव का आनंद लेते आगे बढ़ रहे हैं दोस्त। और देखें, ये स्लेट की छत, पहले स्लेट की ही छत बनती थी। और इस क्षेत्र में स्लेट की कई खदानें हैं जो आसपास में हैं। मूल रूप से गहरा नाम के स्थान से स्लेट आती है। यहाँ से शुरू होता है गांव, हाँ। पहला घर, हाँ, और ये ऐसे जाता है। और भी ऊपर, और भी ऊपर। ये ब्लू वाला घर जहाँ पे, और फिर इधर आ जाता है। हाँ, फिर इधर आ जाता है। और बाकी ऊपर में सेब के खेत, मक्की के खेत। हाँ। खेत खात हमारे ही हैं ज्यादातर नीचे। अच्छा, नीचे तक वो सारे खेत ऊपर चले आए हैं। तो पहले नीचे तक खेत रहे होंगे, रोड बाद में नीचे से बनी। पहले गांव यही था, ऊपर से ही रास्ता चला करता होगा ना, उलानसा सब, इसलिए गांव ऊपर ऊपर में है। नीचे कहाँ है गांव? चलते हुए हम अब गांव के सिरे तक चले आए हैं। गांव का अंत है। दीप हमसे पूछ रहा है कि बस यहाँ राखनी से ही माता देखा। तक जाना है, जो कि नीचे मंदिर है, वो पर है अभी ना वो सामने बना मंदिर। है, इसलिए हम यहाँ से ही देख रहे हैं। अच्छा, अभी वो मंदिर हमें एक बन किस्सा रहा है। सुनाने वाला है जिसे कहते हैं किंवदंती। वहाँ कहीं नाले में ना होता था इसका बास, बोला ना राक्षनी माता का। तो बोला यहाँ का कोई पुरुष गया होगा तो उसको जंगलों में लकड़ियाँ वगैरह करने, तो लकड़ियाँ करने नहीं देता था, बोला देती थी वो ये माता। हाँ, और बोला जैसे ही मतलब इन्होंने करा ना, तो ठेला होता ना जैसे लकड़ी का ठेला होता, तो बोला मैं तेरे को खा जाऊंगी। मर्द को बोला कि मैं तेरे को खा जाऊंगी। बोला खाना पहले मेरे को, मैं तब मानता हूँ कि ये पहले लकड़ी से, अपने हाथ से लकड़ी को पूरा फाड़ दे इसको, और मैं तब मानता हूँ कि तू इतना शक्तिशाली है। उसने जैसे ही लकड़ी को बीच में हाथ डालने, उसने कुल्हाड़ी निकाली, उसके हाथ चिपक गई लकड़ी के बीच में। फिर उसने बोला छोड़ दे। बोला मेरी दुल्हन बनेगी पहले, बोला तब मैं तेरे को छोड़ूंगा। फिर घर ले आया था। बोला एक राज है कि मेरा, जैसे बोला मैं दुल्हन तो बन जाती हूँ, पर तू जब भी आएगा अंदर आएगा घर कमरे के अंदर, तो लॉक करके आएगा मुझे, ऐसे नहीं।
तो मर्द लोग बाहर जैसे बैठे होते तो बोला तेरी जनानी कैसे, तुझे परमिशन लेके अंदर जाना पड़ता है पहले दिन। और अंदर वैसे ही जब चला गया ना तो अंदर उसका रूप इतना गंदा भयंकर वाला था कि भूतों की तरह था। और वो वही मतलब उसकी मूर्ति बन गई ना, और उस माता का मंदिर यहाँ मतलब यहाँ पे बना दिया। हाँ स्थापित कर दिया। ओके, ये है कहानी राक्षणी माता की। हाँ। चलना सर नीचे मंदिर में सर, मंदिर के पास तेरी इच्छा लग रही है, चल। चलना है। तेरी तो इच्छा लगी रही है मुझे, तो चल। मैं काफी देर बाद आया हूँ, तो जाना चाहता है मंदिर में? ऐसे देख लेते हैं। चलो दीप इसको मंदिर घुमा दे। वैसे बन रहा है अभी मंदिर। अभी बना नहीं है कुछ, ऐसे ही स्थान है सतीश। हाँ, हाँ बन रहा है अभी। गांव के अंतिम सिरे से घूमकर अब हम वापस जा रहे हैं। छोटे छोटे गांव हैं हिमाचल के, हिमालय के गोद में। तो अब चलें वापस हम। और इसमें एक भारत की आत्मा बसती है। मैं अक्सर आता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है और इसलिए जहाँ भी मौका मिलता है चला जाता हूँ। और दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे एक पुराना पहाड़ी मकान जो कि दीप के ताऊ जी का है और जिसमें कमरे ही कमरे हैं, बहुत सारे कमरे हैं। आप ताऊ जी हैं और बहुत से लोग रहते ओ, थे अच्छा, जो कि अब अलग अलग घर बना चुके हैं। आज पुराने जमाने का घर देखने आए हैं हम। हाँ, ये घर कहाँ मिलते हैं? मेन एंट्री यहाँ से। तो इसमें एक ही परिवार रहता है या कई परिवार? कई परिवार रहते थे पहले, अब तो बड़े बड़े, अभी तो एक ही रहते हैं। एक ऊपर है पूरा सेट है, इधर भी आगे। हाँ, हाँ, हाँ। नीचे के लिए उतरा है। अच्छा, इसमें सब कमरे कमरे हैं। हाँ। और ये अच्छा, ये नीचे भी होगा और भी नीचे होगा? बस यहाँ तक ऊपर से 50 लेकर कमरे भी इस हिसाब से है वो तो यहाँ पे। अंदर अंदर डबल डबल है ना, अंदर अंदर होंगे सब। डबल डबल कमरे। ये बहुत पुराने जमाने का घर है। कितने साल हो गए इस घर को आपके? हाँ हाँ, इनके फादर के पहले का ही ना। हाँ, आपके दादाजी के समय का है। दादा का, उन्हीं का बनाया हुआ है क्या? दादे के बनाए। यहाँ पे जैसे काफी लोग रहते थे पहले, अब अच्छा। अपने अपने घर बना सब अपने अपने बना लिए एक ही परिवार से। जैसे आप लोग भी पहले इसी में होंगे? हाँ ऐसे रखिए। ये रहा है ना, ये इन्होंने भी नया बना लिया है। अच्छा, सभी भाई अपना अपना धीरे धीरे इन्होंने भी नया बनाते जा रहे हैं। हाँ। पहले इनमें भी लोग रहते होंगे ना, परिवार? पीछे नया ऊपर, पहले बड़ा सुंदर होता था अंदर अंदर बैठ। हाँ, हम लोग छोटे होते तो बड़ा खेलते थे। अब सूना हो गया। गेट बंद हो गया तो पूरा घर हाँ पूरा घर हो गया। अब इसके हैंडल बताता हूँ पुराने। अच्छा, इनको तो मैं गरोला में मिलता था, कभी देखा है। गरोला जाते ये हैं। हैंडल देखो पहले कैसे होते थे। अच्छा, हाँ। ये आजकल भी ऐसे ही होते हैं? आजकल नहीं होते ऐसे। नहीं, आजकल स्टाइल ऐसे ही। स्टील के आते हैं ना वो। हाँ, स्टील के। वही, ये तो सारे हाथ के लकड़ी बने, के। ये पूरे हाथ के बने हुए। दादा के हाथ के बने सब। अच्छा, आपके ही दादा ने बनाए थे? हाँ। अच्छा अच्छा। और ये ताऊ जी इधर काम करते हैं। अच्छा, ताऊ जी का लकड़ी का काम है? पट्टू बनाते ओ अच्छा अच्छा, हैं। ये हैंडलूम पट्टू बनाते हैं, हाँ। कंबल और चादरें। हाँ। तो वहाँ घुस के बैठना पड़ता होगा? हाँ वहाँ अंदर। अच्छा अच्छा, यहाँ बैठना पड़ता है। हाँ। और ये भेड़ों का ऊन है, हाँ। ये पट्टू है। हाँ। तो ये बिकने के लिए कहाँ जाते हैं? ये वैसे अपने लिए भी रख लेते हैं, कोई मांगे तो। कोई मांग रहे तो दे देते हैं, नहीं तो अच्छा, तो ये आपका काम ही है? ये यही काम है इनका, आजीविका का साधन भी यही है? अच्छा अच्छा, तो ये कंबल है कंबल है। और ऊन, ये भेड़ों का ऊन है ना, काला और सफेद। इसमें कोई रंग नहीं लगाया, ओरिजिनल कलर है। हाँ। अच्छा, ये वो भेड़ का ऊन निकाला, तकली से इसको काटते हैं। काली भेड़ का काली उनका और सफेद। इसलिए ही यहाँ पे 2 कलर का ही बनता है ना ये। और डिजाइन बड़े सुंदर है ये तो। वो डिजाइन सब बना के, ये बना के रख। अपने अपने सामने अच्छा अच्छा, तो ये लोग खरीद ले जाते होंगे जरूरत के ले लिए? जाते हैं, ले जाते
बड़ी महंगी बिकती है। हाँ 2500 तक बिकती है एक, महंगे होते हैं। क्योंकि ये हाथ से बनाया हुआ है ना पूरा। नहीं, और गर्म भी ज्यादा होते हैं। गर्म भी होते हैं और दूसरा इनका महत्व भी होता है, शादी ब्याह में भी इनको देते हैं ना। 3-4 हजार का एक कंबल होता है। ये मैं 3000 का देता हूँ। अच्छा, तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक बनाने में आपको कितना समय लग जाता है? बहुत टाइम लगता है जी, वो वैसे निकालनी है, मशीन में लेनी है, फिर चरखा चलाना है, फिर बटना है उसको। चरखा चला के सूत बनाना, हाँ फिर उससे मतलब महीने का काम हो जाता है। हाँ। तो 3000 रुपए बहुत जायज है। फिर मकाई होगी इसकी। जी अभी पैर से ही पक्का पैर करते से हैं इसको। पक्का कर, अभी कच्चा है ना ये, हाँ हाँ, पैर से पक्का होगा फिर ये। पैर से कैसे? पानी में ऐसे पानी में डाल कुछ के लोग, मैं फिर बताता हूँ उधर अच्छा, इसको पक्का ऐसे करने ऐसे। वाला। हाँ, ओके, ये पक्का किया जाता है इसको। पक्का हो जाएगा फिर 20 साल उसकी गारंटी। अच्छा, 20 साल पक्का होने के बाद। कीमत कारीगरी की है, मेहनत की है। मशीन से कितनी भी अच्छी चीज बन जाए, मशीन से ये चीज नहीं बन सकती जो हाथ से बनती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बहादुर है। बहादुर जी, थैंक यू। बैठो पियो चाय। बस अभी चाय पी हमने दीप के यहाँ। बस अभी चाय पी हमने। हम लोग, इनके बेटे और मैं, हम लोग छोटे थे तो इसमें खेलते थे अंदर। अच्छा, घुस के। ये पुराना घर, हाँ, पुराने स्टाइल का। जब आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले ये कितना सुंदर और आबाद। बड़ा सुंदर होता था ये तब भी ना। हाँ। हम शायद नया तो नहीं रहा हूँ इसको। जब मैं आया तो मुझको ये घर बहुत सुंदर लगा, लेकिन पता नहीं किसका है, मैं सोच रहा था। ये मेन गेट है। ये दादाजी नहीं बनाया इनके। उस समय बड़े आदमी रहे होंगे यहाँ के दादाजी इनके। ईप ने कहा कि हम चलकर एक नया हथकरघा उद्योग देखें जो गांव की लड़कियों के लिए लगाया गया है। पर इसका थोड़ा वो लकड़ी की बनी है, लोहे की है। वैसे बात सेम ही है। वो पुराने जमाने की है हाँ। और ये नए जमाने की। हैंडीक्राफ्ट। अच्छा, ये इसमें बारीक काम होता है। इसमें डिजाइन वगैरह इन लड़कियों ने खुद से बनाई है। हाँ, ये इसमें ये गांव की लड़कियां सीखती है। दोस्तों, इस गांव में घूमते हुए काफ़ी समय हो गया था। अब हमारे चलने का वक्त आ गया, तो अब हम गांव से विदा लेते हैं। गांवों का जीवन कठिन परिश्रम से भरा होता है और आप देखें कि डंगरों के लिए, जानवरों के लिए पत्ते ले जाती ये महिला जो है, स्त्री शक्ति, ये इन्होंने ही आज तक भारत को अपने मजबूत कंधों पर उठा कर रखा हुआ है, थामा हुआ है। डंगरों के लिए लेके आए। डंगरों के लिए। ये बताया आपने ना, ये जो पूजा करते हैं तो रास्ते में बनाते हुए जाते हैं। जातर लेके इसको जब भी जातर लेके जाते हैं। और जानदर किसे कहते हैं? जातर मीन्स देवी देवता का मतलब जगराता टाइप। और जांदरा किसको कहते हैं? जानदर मतलब कांगड़ा को जानदर कहते हैं। अच्छा, अगर कांगड़ा का नाम ही जानदर है क्या? नहीं, वो गद्दी भाषा में हमारी जानदर बोलते हैं उसको। कांगड़ा जब जाते हैं लोग उसको। हाँ, जानदर। और इसको गधेरन। इसको गधेरन। गधेरन। नीचे चले जाना तो बोलना गधेरन को जाना, और यहाँ से नीचे जाना होगा तो बोलना जानदर को जाना। अच्छा, जाना ऊपर- कहीं भी हो, कांगड़ा, साफो, रैत, चिंतपूर्णी चले जाओ, नंगल चले जाओ, जहाँ मर्जी जहाँ चले जाओ, पर बोलना जानदर है। अच्छा, जानदर ही बोलना है। ठीक है अंकल जी, बाय। अब थैंक यू। हाँ, बाय। थैंक यू दीप, आपका गांव हमने घूमा, इसको अब हम ब्लॉग में डालेंगे। थैंक और यू। चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चाय पिलाई। मम्मी जी को एक बार फिर थैंक यू बोलिएगा। चले सतीश, बाय। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम ये गांव देखने के बाद वापस लौट रहे हैं और आप देखें ये बच्चे, और कोई शक नहीं कि भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के बच्चे बहुत अधिक संख्या में चयनित होते हैं, क्योंकि इनकी क्षमता देखिए, पहाड़ों पर जिस गति से ये दौड़ते, कूदते, खेलते हैं, ये सामान्य रूप से ही इतने शक्तिशाली और सक्षम होते हैं कि सेना में चुने जाएं। चलते चलते दिखा दूं एक सामूहिक जल स्रोत जिसे पणिहार कहते हैं, और यहाँ पे जानवर भी पानी पीते हैं और बच्चे भी, हर कोई यहाँ से पीने का पानी लेके जाता है। बहुत ही शुद्ध और उच्च गुणवत्ता का मिनरल वाटर है, स्प्रिंग वाटर जिसे कहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा हिमाचल का ये गांव? एक बहुत ही खूबसूरत गांव और पुराने समय का गांव। बहुत सी परंपराएं बदल गई हैं, लोग अब रहने के लिए नीचे जाके ज़्यादा कांगड़ा में बस गए हैं। यहाँ भी लोग हैं तो यहाँ नीचे बेवटी में बस गए हैं, पर गांव में अभी भी गांव की आत्मा तो है।
और बहुत सुंदर लगा ये देख के सारा कुछ। और दीप जी ने हमें बताया, जो कि हमारे दोस्त हैं और मुझे बहुत मानते हैं, तो उन्होंने अपना गांव दिखाया, पुराने घर दिखाए, मंदिर दिखाया। और अब हम चलते हैं आगे, तो ब्लॉग यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।